पहले हम देखते थे कि गुरुकुल में बच्चा जा रहा है 3-4 साल के लिए, उसका गार्जियन से कोई लेना देना नहीं है। और आजकल इतना पैम्पर हो गया है कि मतलब गार्जियंस भी चाहते हैं कि टीचर जो है ना बच्चे को डांटे भी ना। तो क्या ये माहौल अच्छा है? ये बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि जो गार्जियन होता है ना वो भी कहीं ना कहीं टीचर हो सकता है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए एक अलग पॉलिसी रखता है, दूसरे के बच्चों के लिए अलग पॉलिसी रखता है। तो क्या ये सही दिशा में जा रहा है? हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है स्कॉलर्स के ऐतिहासिक पॉडकास्ट में। मैं ऐतिहासिक वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ व्यूअर्स, बिकॉज आज तक इस टॉपिक पे किसी ने भी कोई बात या कोई चर्चा नहीं करी है। आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ने जा रही है वो शख्सियत मैथ्स के महागुरु कहे जाने वाले HOD ऑफ स्कॉलर्स मैथ गौरव सर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इनके इंट्रोडक्शन की मैं क्या बात करूं, ये बहुत सेल्फ डेडिकेटेड पर्सन है, सेल्फ डेडिकेटेड टीचर्स है। 15 सालों में इन्होंने कई IITians, कई JEE मेंस एडवांस क्वालिफायर स्टूडेंट को निकाला है। तो बने रहिए पूरे पॉडकास्ट के साथ, आगे हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा उनका सारा एक्सपीरियंस निचोड़ लेने का इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो वेलकम गौरव सर, आपका स्वागत हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम व्यूवर्स को आज ये बताने जा रहे हैं कि किस टाइप से आपको तैयारी करनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट के साथ रहा है, कई बार टीचर क्या होता है कि स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है और उसको कुछ बनते हुए देखता है और उसी से उसका एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत मजा आने वाला है। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ते हुए सर एक क्यूरियोसिटी आती है, एक मैसिवनेस आता है जब हम मैथ्स की बात करते हैं। इवन मैं अपनी बात करूं सर, जब मैं क्लास 10th में था तो डिफरेंशियल जब वर्ड आता था, जब इंटीजर्स वर्ड आते थे, तो बड़ी ही मतलब जब मैट्रिक्स वर्ड आता था तो हमें लगता था क्या टॉपिक है, क्या वर्ड है, मतलब वर्ड से डरने लग जाते थे। तो आप किस तरीके से मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगे सर हमारे व्यूअर्स को, हमारे क्योंकि हमारे साथ जो चैनल में जुड़े हुए लोग हैं वो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, आप कैसे उनको बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि किस तरीके से आप मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? सर मैथ्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं यार? 15 साल हो गए पढ़ाते हुए और कितनी बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि सर मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत टफ सब्जेक्ट है। यार मैथ्स में ऐसा क्या टफ है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने समझने की बहुत कोशिश करी। मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ तो मुझे टफ नहीं लगता, लेकिन मैंने फिर भी समझने की कोशिश करी कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं कंप्यूटर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। कंप्यूटर में एक रैम होता है, एक हार्ड डिस्क होती है। रैम क्या होता है? जो भी कुछ हम उस टाइम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर वो सब कुछ सेव है। जैसे ही लाइट जाएगी कंप्यूटर बंद हो जाएगा, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो सब कुछ कहाँ चला जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैथ्स होता है। अगर आप मैथ्स से प्यार करते हो, अगर आप मैथ्स को आज आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे तो ये बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका। लेकिन अगर आप मैथ्स से दूर भागोगे, अगर आपने आज क्लास में कुछ पढ़ा उसको रिवाइज नहीं करा, 4-5-6 दिन बाद आप उम्मीद करोगे कि जो मैंने पढ़ा था एक साथ ही पढ़ लूंगा, नहीं, ये बेवफाई दिखाएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जितना प्यार से आपकी तरफ आ सकता है उतना ही दूर भी जा सकता है। इसीलिए इसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको इसको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आप रेगुलर हर 5 मिनट में व्हाट्सएप के मैसेज चेक करते हो? क्या आप एक दिन में एक बार शाम को 20 मिनट आधा घंटे मैथ्स का रिवीजन नहीं कर सकते? ये तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने का कोई ऐसा सच शॉर्टकट नहीं है। जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है, जो भी आपने क्वेश्चन सीखा है, शाम को आइए उसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। मैथमेटिक्स आपको कितना इंटरेस्टिंग लगने लगता है। सब कुछ छोड़ देंगे आप मैथमेटिक्स के लिए। ये तो मैं जानता हूँ ना, मैंने फॉलो किया अपनी लाइफ में। मैथमेटिक्स से मुझे प्यार क्यों हुआ? क्योंकि मैं डेली मैथमेटिक्स पढ़ता था। अगर मैं स्कूल में बैठा हूँ, टीचर पढ़ा रहा है 1.1 एक्सरसाइज में 1.2 कर रहा होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इंटरेस्ट था, मैं मैथमेटिक्स को आगे तक सीखना चाहता था। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि जो भी कुछ सिखाया जा रहा है उसको आपको रेगुलर रिवाइज करना है। यही मैथमेटिक्स को पढ़ने का शॉर्टकट है। क्या बात है गौरव सर, क्या बात है। मतलब इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी है सर आपने। ट्रस्ट मी, ये जितने व्यूअर्स आप लोग देख रहे हो इस बात को फॉलो जरूर करना, बिकॉज गौरव सर ने जो बात बता रही है इस टाइम पे ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ इसको अपने रूटीन में फॉलो कीजिए, इसको अपने मतलब कहते हैं ना वो ब्लड में कहते हैं ना इंजेक्ट कर लीजिए इस इन्फॉर्मेशन को, ये आपके लाइफ तक काम आने वाली है। सर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो एक क्वेश्चन और आप मेरे मन में बन गया सर। अगर आज से मैं 15 साल 20 साल पहले की बात करूँ या मैं 25 साल 30 साल पहले की बात करूँ, उस टाइम पे लोग ओल्ड स्कूल स्ट्रैटेजी अपनाते थे। आई होप ये वर्ड व्यूअर्स को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहूँगा। इसका मतलब होता है ओल्ड स्कूल टेक्निक, मतलब पहले के लोग हॉस्टल्स, गुरुकुल, टीचर्स के साथ अपने 3 साल 4 साल देते थे और वहाँ से वो ज्ञान या वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन या वहाँ से वो गाइडेंस लेके आते थे। बट अब सर अब तो ऐसा हो गया कि अगर टीचर हल्का डांट दे
या टीचर बच्चे को हल्का सा मार दे तो पेरेंट्स उठ के आ जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो आज की जनरेशन और पहले की जनरेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में और सर व्यूअर्स को बताइए। इवन मैं खुद भी जानना चाहूँगा सर कि किस तरीके से आप किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले और अब की जो एजुकेशन की जो स्ट्रेटजी थी उसमें क्या डिफरेंस है। पहले हम देखते थे कि गुरुकुल में बच्चा जा रहा है 3-4 साल के लिए, उसका गार्जियन से कोई लेना देना नहीं है। और आजकल इतना पैम्पर हो गया है कि मतलब गार्जियंस ये चाहते हैं कि टीचर जो है ना बच्चे को डांटे भी ना। तो क्या ये माहौल अच्छा है? ये बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि जो गार्जियन होता है ना वो भी कहीं ना कहीं टीचर हो सकता है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए एक अलग पॉलिसी रखता है, दूसरे के बच्चों के लिए अलग पॉलिसी रखता है। तो क्या ये सही दिशा में जा रहा है? नहीं जा रहा। पहले की पॉलिसी क्या होती थी एजुकेशन की, अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो टीचर्स के ऊपर पेरेंट्स का फुली फेथ होता था कि सर अगर आपको लगे इसको डांटना है तो डांटिए, मारना है तो मारिए, हमें आपके ऊपर फेथ है। आजकल क्या है, हल्का सा भी आप डांट दोगे तो गार्जियंस वकील लेके आ जाएगा। तो क्या आपका बच्चा भी देख रहा है ये सब चीज़ें? तो आपका बच्चे को क्या मैसेज जा रहा है कि मैं कोई भी एक्सक्यूज़ क्रिएट करके गार्जियंस के सामने बता दूंगा कि मेरे मार्क्स ख़राब क्यों आए, मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, सारा ब्लेम इंस्टीट्यूट के ऊपर चला गया, टीचर के ऊपर चला गया, मैं बच गया। कब तक बचोगे भाई? 1 साल 2 साल 3 साल क्या करना है भविष्य में? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, या डोसा बेचना है, या मोमोज बेचने हैं? अगर मोमोज बेचने हैं या कुछ ऐसा काम करना है जिसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बहानेबाजी करते रहिए। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियंस की भी है कि बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर ना करें कि बच्चे ने जो बोल दिया वही सच है। बच्चे की बात पे बिलीव करना चाहिए, लेकिन अगर आपने टीचर को हैंड ओवर किया अपना बच्चा तो उसी को उसको डील करने दो। अगर आपके पास ये न्यूज़ आती है कि यार टीचर ने डांटा है तो किसी अच्छी बात पे डांटा होगा, तो डेफिनेटली जो ये चीज़ें फॉलो करते हैं ना गार्जियंस, उनके बच्चे सक्सेस होते हैं। ये मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं पंजाब रीजन में काम किया करता था, वहाँ पर एक लड़की थी। अब उसके जो फादर थे और उसकी मदर थे वो दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन उस बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं था। जब वो जाती थी तो हमसे कहती थी कि सर घर पे फ़ोन करना, रिसेप्शन पे कहती थी। और उसका डिसिप्लिन, मतलब उसकी मम्मी ने मुझे एक बात बताई, मैं सरप्राइज़ हो गया कि क्या डिसिप्लिन है। एक बार ब्रेकफास्ट में उसको ये बोला उसकी मम्मी ने कि बेटा मैं तेरे लिए पराठे बना देती हूँ और फिर हमें ऑफिस जाना है। तो उसने क्या बोला कि नहीं मम्मी, मुझे ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह मत दो, कोई हल्का ब्रेकफास्ट दो, आप लोग चले जाते हो, मुझे लाइट ब्रेकफास्ट चाहिए जिससे कि मैं बैठ के पढ़ सकूँ। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। उसने बच्चे के ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसने खुद ही उसको कैरी करना शुरू कर दिया। और जब बच्चा फोर्सफुली कैरी करता है तो 50% चांस है सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जब बच्चा सेल्फ कैरी करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो 100% चांस बन जाते हैं सक्सेस होने के। और वो बच्ची IIT में सेलेक्ट हुई। उसकी मम्मी आई, इतनी इमोशनल थी, उसने बोला कि मैंने आज तक जो भी सेक्रीफाइस करे हैं इसकी खुशी के लिए कि ये नहीं करना बेटा, वो नहीं करना, अब मैं इसको सब कराऊंगी। IIT में जाने से पहले मैं इसको सब कराऊंगी। मैं स्टेटस देखता था, कभी उसको ड्राइविंग सिखा रही है, कभी कहीं मार्केट में ले जा रही है, मतलब वो इतनी खुश थी। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है यार, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप छोटी उम्र में वो सब कुछ लेना चाहोगे जो आपको एक एज के बाद मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें मिलनी चाहिए, तो इसी को आप फॉलो कीजिए। इतनी इन्फॉर्मेटिव आंसर दिया सर ने, इतना एक्सपीरियंस निचोड़ आंसर दिया सर ने, रियली ट्रस्ट मी, मेरे पे भी गूज़बम्स आ गए कि बिल्कुल जेन्युइन बात सर ने बोली है। चलिए सर, जब इतनी अच्छी बात आपने बोली है तो सर मेरे मन में एक और क्यूरियोसिटी आ गई सर कि देखिए सर, आज के टाइम में इतने बिजी शेड्यूल में भी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स पे बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है, मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ चुका है। तो सर कैसे इस डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करेंगे? बिकॉज हम एज अ, मतलब अगर मैं बात करूँ खुद की, मैं एग्जाम्पल तौर पर बात करूँ, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं खुद भी रील्स देखता हूँ सर। तो आजकल के बच्चे हमसे देख के सीखते हैं, जानते हैं, तो आप कैसे उन्हें समझाएंगे या उनको गाइडेंस करके डिस्ट्रैक्शन फ़ोन से कैसे हटे सर? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए सर। देखिए फ़ोन डिस्ट्रैक्शन, आजकल फ़ोन्स के जो प्रॉब्लम है ना बच्चों के साथ, गार्जियंस कहते हैं कि सर ये पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता है, सर पूरे दिन लैपटॉप में सर ये देखता रहता है, तो सर क्या करें? देखो आप हमसे क्वेश्चन की पूछते हैं, ये तो बच्चा आपके सामने है, आपका बच्चा फ़ोन लेके बैठा है, रात को 2 बजे वो फ़ोन पे क्या कर रहा है आपको पता है? नहीं पता है। आप लोग उसको मोबाइल्स गिफ्ट कर रहे हैं, लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसको यूज़ कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है ये तो आप देख सकते हैं ना। ठीक है, टीचर तो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, बच्चा उसके सामने कुछ नहीं कर रहा, टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है। लेकिन एज अ गार्जियन जब बच्चा घर पे होता है तो मोबाइल्स को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ कर रहा है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और फ़ोन एक ऐसा दुश्मन बन चुका है इस सोसाइटी का कि जो बच्चा है 9th क्लास का बच्चा
रात को 2-2 बजे तक 1-1 बजे तक मोबाइल यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है वो उसको इफेक्टिव वे में यूज़ करें आप। अगर आपको टीचर ने कोई ऑनलाइन लेक्चर दिया है, कोई कंटेंट दिया है, कुछ भी ऐसा दिया है, आप गार्जियंस के ओवरव्यू में, गार्जियंस के अंडर में आप उसको देख रहे हैं तो इफेक्टिव है। लेकिन मोबाइल्स आप कैरी कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, तो आप इतना थक चुके हैं, आप मेंटली इतना थक चुके हैं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका पढ़ने का मन नहीं करता। मोबाइल ने आपको इतना थका दिया है। आप क्लास में बैठते हैं, मैं देखता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कई बार देखा कि बच्चा ऐसा बैठ रहा था, ये बहुत थका हुआ हो, रात को सोया ही ना हो। उससे कई बार हम पूछते हैं, भाई इतने थके हुए क्यों हो, तो बिल्कुल ऐसा मरा आंसर देगा, रीज़न क्या, मोबाइल। हर 5 मिनट मोबाइल चेक करना है। क्यों चेक करना है अभी मोबाइल 5 मिनट में? तो ये जिम्मेदारी टीचर की भी है और गार्जियंस की भी है कि बच्चे को इससे कैसे हमें अलग कर सकते हैं। अलग नहीं करना है, इसका यूज़, हमें इसको यूज़ में लेके आना है, इसको मिस यूज़ नहीं होने देना है। तो ये जो गैजेट्स हैं ये यूज़ के लिए होते हैं, मिस यूज़ के लिए नहीं होते हैं। तो आई थिंक अगर टीचर और पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन होगा तो हर चीज़ इफेक्टिव वे में आगे बढ़ेगी। मतलब आपने इस जो पॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन दी है, इतना इंस्पायर किया मेरे को, मतलब मैं खुद इतना इंस्पायर हो गया कि, और मैं चाहता हूँ कि, मेरे को लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स भी इंस्पायर होंगे इस वीडियो को देखते हुए। सर आपने हम सबको इंस्पायर कर दिया, लेकिन आपको किसने इंस्पायर किया? मतलब गौरव एचओडी महागुरु मैथ्स गौरव कैसे बना? सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, सर ने पूछा है कि आप मतलब किससे इंस्पायर हुए, क्या हुए। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने किसी गुरु से ही इंस्पायर हो, हम अपने स्टूडेंट से भी इंस्पायर हो सकते हैं। देखो, मेरा तो पहले से ही सपना है कि मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर ही मेरा पूरा इंटरेस्ट था। लेकिन मुझे अपने करियर के स्टार्टिंग में एक ऐसा बच्चा मिला जिसने मुझे सिखाया, और जिसने मुझे ये सिखाया कि डिसिप्लिन किसको कहते हैं। एज अ टीचर इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं बच्चों को डिसिप्लिन रख सकता हूँ क्योंकि वो मेरे व्यूज़ हैं। तो अब मुझे उस बच्चे ने कैसे सिखाया, आप सुनेंगे, आप लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे। मैं एक रीजन में काम किया करता था, वहाँ पर मैंने एक बच्चे को देखा। वो बच्चा मेरे पास सिर्फ दो महीने के लिए आया, कि मतलब क्रैश कोर्स के लिए। उसने बोला कि सर आईआईटी की तैयारी करनी है, क्या पॉसिबल है 2 महीने में तैयारी करना? मैं मुस्कुराया, मैंने कहा यार, उससे मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं। उसने कहा सर मैं जान लगा दूंगा, आप बताइए क्या करना है। मैंने बेटा 2 साल में जो बच्चों ने कर दिखाया तू 2 महीने में करके दिखा। कहते सर करूंगा, सर मुझे होमवर्क दीजिए। अब मैंने उसको इतना होमवर्क दे दिया कि मुझे ये पॉसिबल नहीं था करना, कि 100 क्वेश्चन मैथ्स के, 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री और क्लास वर्क को रिविजन करना है और डाउट भी लेके आने, बहुत कुछ दिया मैंने उसको। उसने सब कर डाला, 1 नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं 4, 2 महीने तक लगातार उसने ये रूटीन फॉलो किया। मैं सरप्राइज उस दिन हुआ जिस दिन बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो सेंटर के बराबर में खड़ा हुआ था, सेंटर बंद था। मैं गया, मैंने कहा बेटा क्या, कह सर वो जो सेंटर हेड है वो लेट होगा, आई थिंक सेंटर नहीं खुला। लेकिन वो टाइम से पहुंचा है अपने सेंटर पे। रियली मैं इतना मोटिवेटेड किया, क्या डिसिप्लिन है। क्लास में कोई आए ना आए उसको बैठना है, डेली डाउट लेके आने, पूछना है। 2 महीने तक वही सब फॉलो करना है। एक 2 बार तो उसने मुझे फॉलो भी किया कि सर आपके पास टाइम नहीं है, डाउट बहुत ज़्यादा है। उसने मेरे घर तक मुझे फॉलो किया और रास्ते में मुझसे डाउट पूछे। मैं रियली इतना इंस्पायर्ड हुआ। उसके बाद उसका बोर्ड का रिजल्ट आया, जबकि बोर्ड में मैंने नहीं पढ़ाया था। उसने उस पूरे रीजन में टॉप किया। मैं असम की बात कर रहा हूँ, असम में उसने टॉप किया। उस बच्चे का फ़ोन आया, उसने मुझे थैंक्स बोला। मैंने कहा बेटा इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने तो आपको सिर्फ 2 महीने के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। नहीं सर, आप मेरे अभी गुरु हैं, तो मैंने सोचा क्या करूँ, सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट देना। बच्चा अगर झुकेगा, रिस्पेक्ट देगा, तो टीचर से उसको सिर्फ ब्लेसिंग मिलेंगी और टीचर से उसको वो सब कुछ मिलेगा जो बच्चे को सक्सेस होने के लिए चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ये नहीं होता कि हमने कोई वीडियो देखी, हम इंस्पायर हो गए, आज से हम यही करेंगे, मोबाइल पे स्टेटस लगा दिया कि भाई आज से मैं ऐसा बनने वाला हूँ। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने अंदर वो चीज़ें क्रिएट कीजिए जो आपको करना है, उन चीज़ों के साथ जीना सीखिए। अगर आप IITian बनना चाहते हो ना, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाइए कि IIT में एडमिशन लेने से पहले आप IITian दिखें। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर जैसे दिखना सीखिए। पहले उस पर्सनैलिटी में आइए जो आप बनना चाहते हो। अगर आप पर्सनैलिटी में ही नहीं आ सकते तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, बी फ्रैंकली। तो मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ लास्ट में यही मैसेज है कि बेटा जो भी जिम्मेदारी आपने ली है, जो भी आपने चुना है, वो हार्ड नहीं है। उसमें सिर्फ आपको डिसिप्लिन रखना है। मोबाइल से दूर रहिए, सिर्फ उतना यूज़ कीजिए जितना ज़रूरी है। टीचर की गाइडलाइन में रहिए और आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। अगर IIT नहीं मिला तो उससे भी अच्छा कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो भगवान आपको ईमानदारी से बहुत कुछ देगा। आप जो चाहते हैं भले वो ना दे, उससे बड़ा दे, लेकिन कुछ ना कुछ देगा। थैंक यू सो मच। इस टाइप के पॉडकास्ट हम लोग करते रहेंगे। मिलेंगे किसी नए मैसेज के साथ। ओके, थैंक यू। मैं किस तहे दिल से धन्यवाद करूंगा गौरव सर का। मतलब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतने इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी और बिल्कुल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दिया है। मतलब कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस आपके साथ व्यूअर्स मैं शेयर करता रहूँगा।
ऐसे ही अच्छे अच्छे टीचर्स को, अच्छे अच्छे महागुरुज को बुलाता रहूँगा अपने पॉडकास्ट में, ताकि आप लोग का समय, आप लोग का टाइम, आप लोग लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इस फियर से निकल सकते हैं, कैसे अपने एजुकेशन को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, ये मैं हर वीडियो में लाता रहूँगा। वीडियो के बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट का बिल्कुल वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट में जुड़ने जा रहे हैं वो महागुरु के महागुरु हैं। मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। और हाँ, जाते जाते दिए गए लिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। जब बेल आइकन रहेगा तो वीडियो को सबसे पहले और सबसे जल्दी आप देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू कनेक्ट विद अस।